प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयिधी वेदस्य मवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रांसन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरं शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिणाचिकेततिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मागं शान्तिमत्यन्तमेति त्रिणाचिकेतत्रयमेद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण
एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। एतावद्धि अतिक्रांतेन वृद्धि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यं यद् वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्मतत्व विषयं याथात्म विज्ञानम्। अतः विधि प्रतिषेधार्थं विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फल आदि अध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थं तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रिया कारक फल आध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यांतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। तम इतमर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अप्राप्य कृतार्थम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आत्मख्यायिका प्रपंचयति। सो एतावद्धि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यं यद्वयवर सूचितं वस्तु न आत्मतत्व विषयं याथात्म विज्ञानम्। भाष्यकार संगति भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि यह जो पूर्व मीमांसा है या यह जो कर्मकांड है यह मंत्र ब्राह्मणात्मक होता है। पूर्व मीमांसा के विषय में यह कर्मकांड की जो भी श्रुतियां आती हैं उसके वेद के दो हिस्से मिलते हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मक, एक मंत्र का हिस्सा है और एक ब्राह्मण का हिस्सा है। ब्राह्मण मतलब ये जाति सूचक शब्द नहीं है ना। तो जो पूर्व मीमांसा है, जो कर्मकांड है, वह मंत्र ब्राह्मणात्मक सहित है, ऐसा कहेंगे। स्पष्ट होता है। जो कर्मकांड है उसी को क्या कहा गया? पूर्व मीमांसा। दो मीमांसाओं की बात कही गई, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो वह जो पूर्व मीमांसा है वह मंत्र ब्राह्मणात्मक सहित है। तो जो यह हिस्सा है पूर्व मीमांसा का, यह कर्म कांडात्मक वेद है।
स्पष्ट हो गया ये चीजें? अच्छा, अब इस कर्म कांड का या पूर्व मीमांसा का विषय क्या है? ये मन में हम लोगों के भ्रम बना रहता है कि कर्म कांड का विषय क्या है। भगवान भाष्यकार कहते हैं पूर्व मीमांसा का या जो कर्म कांड का विषय है वो क्या है? बोलते हैं यद वरद्वय सूचितम, जो भी दो वरों के द्वारा सूचित किया गया है वही पूर्व मीमांसा का विषय है। स्पष्ट होता है? जो दो वरों के द्वारा, इस पे मैंने एक कक्षा पहले भी ले चुका हूं, जो दो वरों के द्वारा सूचित किया गया है, जो दो वरों के द्वारा वर मांगा गया है, वही कर्म कांडात्मक वेद का, जो कि मंत्र ब्राह्मणात्मक है, वही उसका विषय है। तो कर्म कांड का पूरा विषय क्या है? फिर बोलते हैं जो दो वर मांगे थे वो पूरे दोनों के दोनों जो वर हैं वो कैसे हैं? कर्म कांड का विषय है। इसलिए टीकाकार भी क्या लिखते हैं? पिता पुत्र स्नेह, टीका देखिएगा नीचे, पिता पुत्र स्नेह आदि स्वर्गलोकावसानम यद्वयवर सूचितम संसार रूपम तदैव कर्मकांड प्रतिपाद्य आत्मन्या आरोपितम तन्निवर्तकम। मिल गया ये चीज? तो कितना है? पिता पुत्र के स्नेह से लेकर स्वर्ग लोक के अवसान तक यह दोनों वरों का विषय हो गया है ना। टीकाकार ने उसको एक पंक्ति में बता दिया। पिता पुत्र के स्नेह से लेकर स्वर्ग लोक के अवसान तक यह दो वरों का विषय कर्म कांड का विषय है। तो यह बात तो मैंने आपको यह भाष्य के आधार पर कही। इसको और आपके सामने स्पष्ट करने के लिए कहें कि लौकिक और साधारण अभिमानों, लौकिक और साधारण अभिमानों से लेकर वैदिक अभिमान तक लेकर जो साधनाओं में जो अभिमान बताए गए हैं, यहाँ तक का जो अभिमान का विषय है वह कर्मकांड का विषय है। स्पष्ट होता है क्या कहा गया? लौकिक और साधारण अभिमान से लेकर, लौकिक और साधारण मतलब जो आपका डेली का अभिमान है, इस अभिमान से लेकर वैदिक साधनाओं के अभिमान तक की जो बात की गई, तो मतलब एक अभिमान से लेकर दूसरे अभिमान तक की जो पूरी की पूरी यात्रा है, यह पूरी यात्रा का विषय क्या हो गया? कर्मकांड। स्पष्ट हो जाता है ना? नहीं हो तो पूछिएगा। तो लौकिक और साधारण अभिमान से लेकर साधनों द्वारा जो विविध अभिमान बताए गए हैं वह पूरा का पूरा कर्म कांड का विषय है। उन अभिमानों के द्वारा जो अभिमान विषय बताया गया कर्मकांड में, उन साधनाओं के द्वारा जीव का जीवत्व भाव रहते हुए, जीव भाव रहते हुए उन्नयन कैसे प्राप्त किया जाए, इस अभिमान का प्रयोग क्या है? तो उस अभिमान का प्रयोग यह है कि जीवत्व भाव रहते हुए, आत्मभाव नहीं, जीवत्व भाव रहते हुए, जी भाव रहते हुए हम उस उन्नयन तक, कहाँ तक उन्नयन तक? हाँ,
उस विराडात्म भाव की प्राप्ति कैसे हो जाए, यह पूरा का पूरा जो विषय हो गया। अब ये कर्मकांड का विषय हो गया। मेरे ख्याल से अब स्पष्ट हो गया। एक तुच्छ से तुच्छ अभिमान से लेकर एक विराडात्मा के अभिमान तक का जो विषय है, वह सब का सब विषय किसका हो गया? कर्मकांड का विषय हो गया। यही दो वरों के द्वारा क्या किया गया? सूचित किया गया। बोले महाराज थोड़ी सी आप इसके बारे में और समझा दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अभिमान एक पद का नाम है, और जब अभिमान शब्द कहा जाता है तो उसके साथ के साथ ही क्या क्या सम्मिलित हो गया? शरीर, लोक, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग, सुख, महिमा, ये सब का सब विषय अभिमान में इंक्लूड है। देखो क्या क्या कहा गया अभिमान विषय के साथ। जैसे ही मैं अभिमान शब्द कहता हूं तो अभिमान के कहते ही शरीर, लोक, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग, सुख, महिमा, ये सब की सब चीजें इंक्लूड किस में हो गई? अभिमान शब्द में। देखो देखो जैसे कि इसको उदाहरण से एक समझें। इस शहर का जो डीएम है, जिलाधीश है, जिलाधिकारी है, वह जिलाधिकारी एक पद है, व्यक्ति नहीं है। अच्छा, वो पद क्या है? एक अभिमान का नाम है। जिलाधिकारी क्या है? एक अभिमान का नाम है। बोले उसके अभिमान की सीमा कहाँ तक? बोले उसके जिले तक। देखो अब उसने जितना अभिमान किया है उस जिले के अभिमान तक, अब आप ये सब उसके साथ लगा लो, क्या क्या चीजें। फिर अब उस डीएम के साथ क्या हो गया? उसका लोक, लोक मतलब उसका कार्य क्षेत्र। अच्छा, यही तुरंत बदल दें अभी, इसी डीएम की जगह शब्द प्रयोग कर दूं कमिश्नर, अब उसका क्या हो गया? देखो बदल गया कि नहीं बदल गया? अभी जो जिलाधिकारी के पद पर था उसकी सीमा कितनी थी? इतनी थी। तो अब कमिश्नर कहते ही इस पद पर आसीन होते हुए, पद पर आसीन मतलब अभिमान करते हुए, व्यक्ति वही है, व्यक्ति नहीं बदला है। जो कि पहले जिलाधिकारी था, जो अब क्या बन गया? कमिश्नर बन गया। अब उसका जो लोक था, जो उसकी सीमा थी, वो क्या हो गई? ले। बोले महाराज व्यक्ति वही है, शहर वही है, तो फिर क्या बदल गया? तो पकड़ में आ रहा है? अभिमान बदला। अभिमान के बदलने से शरीर, लोक, संपत्ति, भोग, सुख, अब दोनों के कंपेयर कर लो आप, कलेक्टर और कमिश्नर का। ये तो उदाहरण कह रहा हूं। अच्छा, उसमें आप अपना कहाँ लाते हो अभिमान? जरा अपना देख लो आप, तो आपकी स्थिति क्या होगी? नहीं, निराभिमानी नहीं दिखा रहा हूं भी आपको आपका अभिमान। अभी आपके गार्डन का कुछ तोड़ ले जाए कोई पड़ोसी तो फिर देखो दूसरा रूप आपका, कहां से रह गए निराभिमानी? किस निराभिमानी की बात कर रहे हैं महाराज?
कोई लेके तो जाए को ना, वो आपकी बाई लेके चला जाए सवेरे वाला टिफिन, तो देखो आप महाराज फिर। इतनी जल्दीबाजी नहीं, अभिमान निराभिमान ऐसे मिल जाएगा भाई। जो जीवों की तुलना में जो आपके यहाँ बर्तन मांजने आ रही, उसकी तुलना में आपके पास नहीं है। सोच के देखो आप, क्योंकि आप ऊंचा देखती हो इसलिए आप अपने आप को क्या पा रही हो। जब नीचे देखोगी तो अपने आप को उससे ज़्यादा पाओगी। तो ये तो साधारण सा नियम है। देखने का तरीका क्या है, ऊपर देखते हैं कि नीचे देखते हैं। पता नहीं कल आप देख रहे थे, जो देश की तापमान की स्थिति ऐसी है कि वो दिखाता है कि रोड पे रखने पर पापड़ सेक जा रहा है। दिखाया सामने। अब उसमें बेचारे जो टीन शेड में रह रहे हैं, जरा उनसे अपनी तुलना कर लो, तो अभी आपको अभिमान आपका समझ में, सोच के देखो जरा। क्योंकि दूसरे समय की खाने के लिए रोटी है नहीं तो मजदूरी करनी है, और किस दोपहरिया में, तो शायद 83,000 से लेकर 2 लाख की मृत्यु होती है भारत में गर्मी के कारण। ये सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है कि हमको पता ही नहीं लग रहा है कि बाहर क्या स्थिति हो रही है। और हमें और आपको तो फिर हम लोग तो रजाई लेकर सो रहे हैं, ठीक है। और जरा बाहर चले जाओ आप, तो अन्य जीवों की तुलना में आपकी स्थिति क्या है, सब अपना अपना देखो। लेकिन ये जो हमारे पास सराउंडिंग्स है, वो सराउंडिंग्स हमारे अभिमान का परिणाम है। ये स्पष्ट हो गया। जो भी सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स मतलब क्या समझे, कि जो परिस्थिति है, परिस्थिति मतलब क्या हो गया, देश काल व्यक्ति वस्तु, ये जो भी आपके पास में है ये कुछ नहीं आपके अभिमान का परिणाम है। जैसा आपका अभिमान वैसे आपके पास चीजें। अच्छा, और दिखा देते हैं। मनुष्य एक अभिमानी पुरुष है। मतलब मनुष्य, जो मनुष्य शरीर है, ये भी क्या है, सोचो आप ना, मनुष्य भी तो एक पद है। इसने अभिमान किससे किया, इसने शरीर से लिया। तो जिसने इस शरीर से अभिमान किया, उसका लोक, उसका पद, उसका भोग, उसका शरीर, उसका सुख, उसकी संपत्ति आपके सामने है। समझ में आता है ना ये चीजें। आखिर ये जो मनुष्य है, ये भी तो हमारी की गई साधनाओं का क्या है, ये परिणाम है। जो डीएम है वो क्या है, उसकी की गई साधनाओं का क्या है, परिणाम है। बना, जो मनुष्य शरीर मिला, ये क्या है, हमारे पूर्व के किए गए कर्मों का परिणाम है। तो जिसने इस मनुष्य शरीर से अभिमान किया है, हाँ जी, उसके सामने उसकी सबकी अलग अलग स्थिति होगी। देखो, अब इस अभिमान को लेकर उसने किस अभिमान तक सफर किया, ये है, ये साधना है। किसी ने सिर्फ इसी शरीर तक अभिमान किया है, तो फिर उसकी सराउंडिंग्स वैसी है। किसी ने थोड़ा सा शरीर से निकलकर थोड़ा सा ज़्यादा अभिमान किया है, तो जैसे मैंने बोला एक डीएम है, तो उसने तो जिले से कर दिया अभिमान। तो कमिश्नर ने संभाग से अभिमान कर दिया, तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश से अभिमान कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने देश से अभिमान कर दिया। अच्छा, किसी ने वसुधा से अभिमान करा, तो
किसी ने वसुधा से ही नहीं, स्थूल समष्टि से अभिमान कर दिया। ओ वो किस पद तक गया? बोले वैराजम पदम, विराट भाव तक क्या हो गया वो? ये एतावद ही, ये इस शब्द की व्याख्या है बस, ये जो भी बात कर रहा हूं। जो भाष्य में शब्द आया एतावत ही, इतना ही, कितना ही? इस अभिमान से लेकर विराट शरीर के अभिमान तक का विषय ही पूर्व मीमांसा कर्म कांड के मंत्र ब्राह्मणात्मक हिस्से का विषय है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब इतनी सुंदर इस विषय में एक बात ये आई, ये जो लोग कर्म कांड को हीन बोलते हैं ना, ये तो महापापी लोग हैं, जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि पूर्व मीमांसा तो ये तो हमारा विषय नहीं है। महाराज, इसकी इतनी महिमा है, आपको मैं क्या बताऊं। इसी कर्मकांड ने ही जीवत्व के अनुग्रह को हमारे स्वीकार किया। मैं दोनों के विभाग को दिखाऊंगा आपको। ज्ञान के हिस्से ने जीवत्व के आपको स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया तो मरो, इसीलिए ज्ञान के सब अधिकारी नहीं है। लेकिन श्रुति की कितनी करुणामयी दृष्टि है, कितनी करुणा है, सोचो आप, कि उसने जो हमारी स्थिति है उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। हमारी स्थिति क्या है? हम जीवत्व भाव में रहते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर जीवत्व भाव में रहते हैं और श्रुति आपके जीवत्व भाव को ही क्या कह दे कि नहीं, मैं तुम्हारे जीवत्व भाव को स्वीकार नहीं करती हूं, तो फिर मेरे जीवन के विकास की व्याख्या क्या होगी? मेरा प्रश्न समझ में आया? यदि श्रुति मेरे जीवत्व के, जो मेरा अभी स्टेटस है, उसको स्वीकार ही नहीं करती, तो फिर क्या रह गया? हमारी उन्नयन की दिशा क्या होगी फिर? तो कहीं आपके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया। सोचो, और ये है, ये जो मैं कह रहा हूं ये है ऐसा अभी। इसीलिए कर्मकांड की कितनी बड़ी कृपा है श्रुति माता की, कि उसने कहा पुत्र तुम चिंता मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवत्व को क्या करती हूं? स्वीकार करती हूं। ले, कितनी बड़ी कृपा कर दी उसने। मैं तुम्हारे संसारित्व भाव को स्वीकार करती हूं, मैं तुम्हारे जीवत्व भाव को स्वीकार कर लेती हूं। देखो, तो जीव की दुर्बलता को, जीव की विवशता को स्वीकार करके अब जीव का उन्नयन कैसे किया जा सकता है? ये कर्मकांड का हिस्सा है, इसको कम मत आंकना महाराज। क्या कहा गया? ये पंक्ति क्या कही गई? हमारी दुर्बलता को, हमारी विवशता को, मतलब आपको कितना भी कहा जाए कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, लेकिन सच में हमको क्या अनुभूत होता है? मैं तो जीव हूं। यही स्थिति है ना हमारी। तो ज्ञान का हिस्सा तो आपको भगा देगा, आपको कहेगा आप तो हमारे पास आओ ही नहीं, क्योंकि आपके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये मैं दिखाऊंगा, इसमें लिखा गया। ज्ञान का हिस्सा तो स्पष्ट आपसे कहेगा कि आपके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये वेद का जो पूर्व मीमांसा का हिस्सा है,
ये महाराज बड़ी करुणामयी दृष्टि है। उसने हमारे जीवत्व की विवशता को, दुर्बलता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और वो कहता है तुम आओ मेरे पास में। अच्छा, अब बोले मैं आ गया महाराज, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा विकास कैसे हो सकता है। कम से कम साधना में जो मेरी वर्तमान की स्थिति है उसको स्वीकार करके ही साधना की जा सकती है। एक एक हिस्सा साधना का ही समझिए। अगर कोई अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार ही नहीं करता तो अब आप सोचो वो किस किस इल्यूजन के वर्ल्ड में रहेगा। मतलब मुझे लगता है कि कितना भ्रामक स्थिति उसके पास होगी, क्योंकि वो जो वास्तविक स्थिति है वो उसको स्वीकार कर ही नहीं रहा है। अरे भाई, यदि तुम्हारी वास्तविक स्थिति तामसिक है तो स्वीकार करना चाहिए मैं तामसिक हूं। इसीलिए मुझे ऐसा आता है कि सुंदर कांड में ये कहा गया कि गुरु से, वैद्य से और मंत्री, देखो अब कहां से कहां मैं आपको ले जा रहा हूं, इन तीनों से अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाना नहीं चाहिए, है ना? यस, मिल गया। अगर इनसे छिपा लिया आपने तो नाश उसका नहीं है, नाश आपका है। मंत्री ने राजा को वास्तविक स्थिति बताई नहीं तो राजा तो फिर इल्यूजन में ही रहेगा। रोगी ने छिपा लिया अपनी स्थिति, किससे? बताया ही नहीं उसको असलियत, तो नाश डॉक्टर का नहीं होगा, नाश आपका होगा। वो आपको सही दवा ही नहीं दे पाएगा। गुरु से वास्तविक स्थिति को जिसने स्वीकार नहीं किया, बना। यदि मैं तामसिक हूं तो मैं तो आपको शास्त्र का आलंबन लेके कह सकता हूं। भगवत गीता कहती है कि यदि तुम तामसिक हो तो मैं उस तामसिक स्थिति को स्वीकार करती हूं और मैं तुमको साधना बताती हूं कि तामस गुण से, तम गुण से तुम सीधे सत्वगुण में नहीं जा सकते। मत करो चेष्टा। क्या करो? तमोगुण से रजोगुण की ओर जाओ और रजोगुण से सत्वगुण की ओर। बड़ी अच्छी साधनाएं बताई। यदि तुम अभिमानी हो, रागत द्वेषी व्यक्ति हो, तो कम से कम अपने आप को स्वीकार कर लो कि तुम क्रोधी हो, तुम अभिमानी हो, तुम रागी हो, तुम द्वेषी हो, तुम लोभी हो। इस स्वीकार तो करो पहले। नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो जब आपने ये हिस्सा बोल दिया मैं ऐसा नहीं हूं, तो वो जो साधना का हिस्सा था वो क्या हो गया आपके लिए? ले। अच्छा, लौट के जब अपने घर पर आए, घर पे मतलब अब अपने चित्त से मुलाकात करने चले तो वहाँ तो वही सड़न आ रही है। वहाँ तो आप सेंटेड लगा के बताया है कि तो हमारे पास तो है ही नहीं, तो भुगतो फिर पूरे जीवन, और क्या करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत सुंदर से अर्जुन की वास्तविक स्थिति को स्वीकार किया है। देखो आप, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। ध्यान रखें, ये भगवान का मत कतई नहीं है। ये श्लोक खोल लो।
26वां श्लोक देखिए। मिला? बहुत सावधानी से देखना। अरे भाई दूसरे बता तो दिएंगे ना, क्या बोलते हैं देखो आप, बहुत सावधानी से देखना ये चीज़ें हैं। और ये उस समय पता नहीं, मुझे भी न खुली हुई तो पता नहीं, अभी क्या समझ में आता है। तुम मन्य से, ये मैं नहीं कह रहा हूं अर्जुन, ये तुम्हारा मत है कि तुम्हारा नित्य अर्जुन, तुम्हारा नित्य मरण है, मेरा मत नहीं है। बहुत सावधानी से देखना। भगवान तो अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम तो अविनाशी आत्मा हो, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आती बात। देखो ये श्लोक देखो, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे, ये मन्यसे किसके लिए कहा जा रहा है? तुम मन्यसे। तुम मन्यसे मतलब तुम मानते हो, मैं नहीं। बहुत सावधानी से, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, ये बात बड़ी स्पष्ट रहनी। ये तुम्हारा मत है, तुम अपने मत को मेरे उसमें मत लेके आओ। तुम मन्य से, तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारा नित्य जन्म है, तुम्हारा नित्य मरण है। मैं कहता हूं न तो तुम्हारा जन्म है न तो तुम्हारा मरण है। ले, दिख रहा है ना दोनों में कितना अंतर है। मैं ये स्वीकार नहीं करता जो तुम कह रहे हो, ये तुम मन्य से मृतम, ये तुम्हारी व्याख्या है अर्जुन। ओहो, भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हारे इस पक्ष को स्वीकार करके व्याख्या करता हूं, क्योंकि तुम्हारी ये स्थिति है। देखो मैं सत्य तो नहीं ऐसा कह रहा हूं कि यही परमार्थिक सत्य है, लेकिन तुम्हारे इस सत्य को, तुम्हारी जो स्थिति है उसको स्वीकार करके मैं क्या कहता हूं, अव्यक्तादीनि भूतानि। ये एक तरीके से चार्वाक का मत है। कभी इस दृष्टि से सब देखिएगा ये दर्शन, ये चार्वाक का मत है। पहले तुम थे ही नहीं, ले। अच्छा आत्मा, आत्मा सदा से है, और अभी भगवान अव्यक्त थे, तुम बीच में व्यक्त हो गए हो और फिर से क्या हो जाओगे तुम। अरे यही तो चार्वाक का मत है कि तुम पहले नहीं थे, अभी हो और बाद में भी। ये चार्वाक का मत है। भगवान ने किस मत का पोषण कर दिया? चार्वाक मत का। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसी है इसलिए। बस ये याद रख लेना, जो मैं कहना चाहता था वो ये यहां दिखाना चाहता था कि अर्जुन की स्थिति को स्वीकार करके श्रुति व्याख्या, भगवान ने भगवत गीता में ये व्याख्या की, ना कि पारमार्थिक व्याख्या है ये। भाई अपना अपने आप पढ़िएगा घर पे। तो उनका जब तुम्हारा ये स्टेटस है तो फिर बोलता हूं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधिनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले भी तुम अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हो जाओगे, तो फिर क्या रोना क्या है इसमें? फिर आए ही अव्यक्त से हो। लेकिन ये याद रख लेना, ये भगवान का मत तुम मन्य से, मन्य से संस्कृत आपको बोले तो मन्य से है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। पूरा सुना सकते हैं? सह तौ ते त्वम, त्वम मन्य से, न कि हम। तुम मतलब तुम मतलब किसको कह रहे हैं? अर्जुन तुम्हारे ही मत है, मेरा मत नहीं है। देखो ये स्पष्ट रहना चाहिए। यही चीज भगवान भी यहां, ये श्रुति माता भी कह रही हैं कि मैं, हे जीव, मैं तुम्हारे जीवत्व को स्वीकार करती हूं,
ज्ञान पक्ष कभी भी आपके जीवत्व को स्वीकार नहीं करता है। ये इसी पंक्ति में मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो वेद का जो पूर्व मीमांसा का हिस्सा है वह आपके जीवत्व को स्वीकार करता है, बड़ी उदारता है, बड़ी करुणा से जीवत्व को स्वीकार करके कहता है कि तुम तो इस अभिमान को प्राप्त करो, और तुम इस अभिमान को लेकर जीव भाव में रहते हुए, पता नहीं आपको याद है पुराने प्रवचन में भी मैं बार बार ये कहता रहा हूं, जीव भाव में रहते हुए तुम उस विराट भाव को भी प्राप्त कर सकते हो। एतावद ही, ये पूरा क्या हो गया, हिस्सा हो गया। किसका हिस्सा हो गया? ये कर्मकांड का हिस्सा हो गया। अब देखो आप, उपनिषद के 3 अर्थ बताए गए थे। क्या अर्थ बताया गया? उपनिषद शब्द की क्या अर्थ है भाई? अरे रे रे रे, 3 अर्थ बताए महाराज, अर्थ की बात कह रहा हूं ना मैं। अरे पूछा जाएगा कि माँ के बाद क्या आता है तो आप स्टार्ट करोगे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। गति विशरण अवसाधन, खत्म। 3 अर्थ ये बताए गए ना। शदलरी तो धातु चले गए भाई। न मैं धातु पूछ रहा हूं, न मैं प्रत्यय पूछ रहा हूं। मैं पूरा उपनिषद शब्द का अर्थ क्या था, 3 अर्थ थे, गति, अवसाधन और विशरण। यहां पर अवसाधन का जो स्पष्ट अर्थ यहां पे दिखता है, इसलिए इसको उपनिषद संज्ञा दी गई। पूर्व मीमांसा का विषय होते हुए भी इसको उपनिषद शब्द कहा गया। देखो आप मिल रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं इसके तार। बोले अवसाधन का क्या अर्थ कहा गया था? शिथिलीकरण। तो जब तुम ये अभिमान को प्राप्त करोगे तो जो तुम्हारा जीवत्व भाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। देखो जी, इसलिए मंत्र भाग में होते हुए भी कठोपनिषद को उपनिषद शब्द की संज्ञा दी गई। वरना हम तो अर्थ क्या करेंगे कि उपनिषद तो रटा रटाया अर्थ तो यही करेंगे कि उपनिषद शब्द का अर्थ तो ज्ञान होता है। तो यहां तो ज्ञान की कोई बात की नहीं गई। तो यहां किसका अर्थ है? अवसाधन। अवसाधन मतलब शिथिलीकरण। तो जीव की स्थिति में शिथिलीकरण होने के कारण इसको क्या कह दिया गया? उपनिषद की संज्ञा दी गई। अच्छा, बोले जीव भाव में रहते कैसे शिथिलीकरण होगा? अरे बोलते हैं भाई, अपने अभिमान को थोड़ा और बड़ा करो। अभी तो तुम अपने शरीर से चिपके हुए हो। शरीर से जितने अभिमान की बड़े की ओर चले जाओगे तो छोटे छोटे अभिमान क्या होता जाएगा। देखो जी, ये अवसाधन का अर्थ लागू हो गया क्या? नहीं हो गया? हो गया। और जैसे 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 यदि तुम्हारा अभिमान शिथिल हो रहा है, चलो बोले मैं इसको कैसे पहचानूं? कैसे पहचान करेंगे? अभिमान शिथिल हो रहा है, इसकी पहचान क्या होगी? तो बोलते हैं अधर्म कम होता जाएगा। मिल गया इसका पहला जो बताया। चित्त में जो गंदगी है, राग द्वेष, ये अपने आप क्या होती गई? कम होती गई। किसके कारण? क्योंकि अभिमान क्या हो गया? बड़ा हो गया। देखो, और अगर अभी भी राग द्वेष वैसे का वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले था, तो आपने किसी साधना में उन्नति प्राप्त नहीं की।
बहुत सारे इसकी राहें जाती हैं। यदि आपने अभिमान शब्द को और बड़ा अर्थ लिया है तो जीवन में शक्ति, भोग, संपन्नता, ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपका अभिमान बढ़ गया। ज्ञान भी बढ़ गया, शक्ति भी बढ़ गई, भोग भी बढ़ गया, महिमा भी बढ़ गई, गुण भी बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे अभिमान को छोड़ा है और बड़े अभिमान को। बोले वो सबसे बड़ा अभिमान क्या होगा? बोले विराट पद की प्राप्ति ही सबसे बड़ा अभिमान है। देखो जी, हो गया? आया? अच्छा, अब देखो इसके आगे तो कंक्लूड करता हूं। समूची अभिमान परंपरा का विषय ही कर्म कांड का विषय है। स्पष्ट हो गया? अब ये पंक्ति, अब तो ये पंक्ति हजम हो सकती है। संपूर्ण अभिमान परंपरा का जो विषय है वही कर्मकांड का विषय है। कर्मकांड मतलब पूर्व मीमांसा। ये दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पूर्व मीमांसा का विषय क्या है। पूर्व मीमांसा का विषय अभिमान है और उसने हमारे ऊपर करुणा करके, हमारे जीवत्व भाव को स्वीकार करके, जीव भाव में रहते हुए हमारे उन्नयन की क्या दिशा होगी वो उसने स्पष्ट दिखा दी। हो गया? तो ये पंक्ति मेरे ख्याल से अब स्पष्ट होती है जो बार बार मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब उस वेद का स्वरूप क्या है? वेद का स्वरूप, इस कर्मकांडात्मक जो वेद का स्वरूप है वह विधि प्रतिषेध है। इसलिए क्या आया? विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन। मिल रहा है? इन्हीं सी पंक्ति की व्याख्या कर रहा हूं बार बार मैं। वेद का जो स्वरूप हुआ वो क्या हुआ? विधि प्रतिषेध। यहां पर संशनात्मक नहीं है, वेद का जो है वो शासनात्मक है। शास्त्र के दो अर्थ होते हैं, एक शंसन करना, एक शासन करना। शास्त्र के दो अर्थ हैं, एक शंसन करना, एक शासन करना। यहां जो वेद का अर्थ है, यहां जो शास्त्र का अर्थ है, यहां शंसन अर्थ नहीं ले सकते। क्या अर्थ लेंगे? शासन। कैसे शासन कर रही श्रुति हमारे ऊपर? विधि प्रतिषेधार्थक रूप से। ये तुम क्योंकि, ध्यान रखना, क्योंकि तुम जीव भाव में हो तो तुमको ये करना चाहिए, और ये करना चाहिए तो ये तुमको कतई नहीं करना चाहिए। ले, ये आत्म भाव में नहीं होगा, ये आत्म चैतन्य में ये लागू नहीं होगा। जब जीवत्व भाव है तो विधि प्रतिषेधार्थ लागू होगा। स्पष्ट हो गया? इसी चीज को क्या कह रहा हूं मैं? शंसन नहीं, शासन। शंसन मतलब जो चीज जैसी है, ये आपको दृग्दृश्य विवेक पढ़ाते समय बताया होगा। जो चीज जैसी है उसको वैसा निरूपण करना, वो क्या हो गया? शंसन। शास्त्र के दो अर्थ हैं, शंसनात्मक और शासनात्मक। तो यहां जो वेद का पूर्व मीमांसा है वह शंसन रूपी नहीं है, वो कैसा है? शासन है। शासन कैसे कर रहा है? ये करो, ये नहीं करो। वाह, यही तो साधक को चाहिए। वो तो क्या कहे, अज्ञानी पुरुष है भाई। जैसे छोटे बच्चे, लड़के लड़की हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि इससे दोस्ती करो और इससे दोस्ती मत करो। वो पूछेगा आपसे, इससे क्यों ना करूं? जो वो पूछता है इससे क्यों ना करूं, तो आपको लगता है मेरे अभिमान पे चोट मार रहा है। ऐसा नहीं है भाई, उसकी अंदर एक सहज प्रक्रिया चल रही है। मैं इसे बहुत झेलता रहता हूं। मैंने बोला कि तुम लड़की से दोस्ती मत करो,
तो वो कहता है क्यों नहीं करूं, ये भी तो मेरी क्लास में पढ़ती है, एक से एक बड़ा, तो क्यों ना करे। अरे उसने मुझे कैफे में भी बुलाया है तो मैं तो जाऊंगा मिलने उससे, तो इसमें इसमें बुराई क्या है, आप क्या मना करोगे आप। और आपने ज्यादा डांट टपट दिया तो वो क्या करेगा, आपसे कुछ नहीं बताएगा, वो वही करेगा जो उसके मन में, लो उसने एक नई राह निकाल लिया। तो उसको बताना पड़ेगा कि देखो अगर तुम, मन तो एक है, मैं उसको ये कह रहा था, ऊधो मन नहीं 10-20। तो मैं उससे ये कह रहा था कि तुम इधर भी देख लो और इधर भी देख लो, एक साथ देख सकते हो, बोले नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि मन कैसा है। तो अभी एक ही विषय का तो ज्ञान ले सकते हो, बोले हाँ महाराज ले सकते हैं। तो यदि मन तुमको आईपीएस में लगाना है पढ़ने में, तो मन तो वहीं लगेगा ना, अगर वहां लगेगा तो फिर इधर लगना। और यदि कैफे में लग रहा है तुम्हारा मन, तो इसका मतलब वहां नहीं लगेगा। हाँ बोले ये तो ठीक है, मन तो एक ही जगह, तो अब तुम सोच लो किधर मन लगाना है। तो फिर वो आपकी बात को 1 2 3 दिन रात में क्या करता है, सोचता है कि नहीं सोचता है। अरे ये कहाँ गई वो, कल या वो आपकी एक पोती आई थी ना सुधांशु जी की है, उसको मैंने एक दिन क्या बोल दिया, वो आई थी, क्या बोला मैंने उसको, क्या बोला था उसको। हाँ पता नहीं, उसने कुछ प्रश्न पूछा था ना। हाँ शंकराचार्य जी की फोटो देख के उसने ये पूछा कि ये कहाँ गए। तो मैंने कहा ये नहीं रहे। तो बोले क्यों नहीं रहे। तो मैंने कहा जो आया है वो यहाँ से जाएगा। मैं तो ये कह के निवृत्त हो गया, भाई सही बात है। इन लोगों की गोदी में जाके वो गेट पे गई और उसने बोला कि मुझे यहाँ से नहीं जाना इस पृथ्वी से, देखो मुझे मरना। इसका मतलब यहां से लेकर, कक्ष से लेकर वो कमरे तक वो क्या कर रही थी, देन माइंड प्रोसेस इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन। आपको लगता है यही नहीं, घर भी विचार करेगी इन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपको लग रहा है वो खिलौने से खेल रही है, खेल वेल नहीं रही है, दिमाग बहुत तेज चल रहा है उसका। ऐसे समय में आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, मैं तो इस विषय पे कह रहा था। तो जब आपसे वो प्रति प्रश्न कर ले तो आपको वो कोई चैलेंज नहीं दे रही है, लेकिन उसका स्वाभाविक मन है तो वो पूछता है ये क्यों करें ये क्यों ना करें। तो साधक के साथ तो यही है शासन करने का ढंग, ये करो और ये न करो। इसको बोलते हैं विधि प्रतिषेधार्थार्थेन, मिल गया, ये वेद का स्वरूप हो गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया, शासन करना। तो यदि जीवत्व भाव है तो फिर विधि निषेध दोनों ही होगा। आ गया, मानस से जोड़ दें, कैसे जोड़ोगे इसको। विधि निषेध में कलिमल हरनी, बालकांड में आया, विधि निषेध में कलिमल करनी। यदि कलिमल का तुमको दोष हटाना है तो 3 नदियां हैं महाराज। एक गंगा जी हैं जो भक्ति प्रदान करेंगी, एक सरस्वती है जो गुपुत है वो ज्ञान देगी, तो यमुना क्या करेगी, यमुना को कहा गया विधि निषेध में। जो यमुना जी का चित्र किया गया वो क्या किया गया, विधि निषेध में। उसको कर्म रूपी कहा गया, ये करना है और ये नहीं करना है। ये जीव के ऊपर शासन करने का ढंग है। स्पष्ट हो गया ये चीजें, ये चित्र सब पैदा होता है आपके सामने। अच्छा भाई, बोले क्यों ना करें, क्यों ना करें, मैं तो निषेध करूंगा। तो बोले कर सकते हो, लेकिन एक चीज ये जानो
कि यदि विधि सम्मत कर्म का अनुष्ठान करोगे तो सुख प्राप्त होगा, और निषेध सम्मत कार्य करोगे तो जीवन में बाद में दुख प्रदान होगा। अब तुम्हारे ऊपर है। देखो, मैं बहुत सावधानी से शब्द बोल रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि निषेध में दुख प्राप्त होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला। अभी मैंने क्या बोला? निषेध करने पर बाद में दुख प्राप्त होगा, क्योंकि नशा करने पर तुरंत क्या मिलता है? तो निषेध करने पर सुख ही प्राप्त हुआ। सिगरेट पीने पर, नशा करने पर व्यक्ति को तत्काल क्या प्राप्त होता है? तो सुखी कहेगा कि निषेध का आचरण करने पर भी मुझे सुख की प्राप्ति हुई, तो मैं निषेध ही करूंगा। लेकिन निषेध का आचरण करने पर तत्काल तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में तुमको जीवन में क्या प्राप्त होगा? तो तुम ये सोच लो कि तुमको सुख चाहिए कि दुख चाहिए। तो नेचुरली वो किसको चुनेगा? सुख को चुने। यदि सुख को लेना है तो विधि वाला कार्य करो, और यदि दुख को प्राप्त करना है तो फिर निषेध का करो। हो गया? तो जीव को कैसे श्रुति माता कन्विंस्ड करती है कि तुमको जो चाहिए वो करो। विधि भी तुम्हारे पास में है, निषेध भी तुम्हारे पास में। इन दोनों का फल क्या प्राप्त होगा? विधि से सुख प्राप्त होगा, निषेध से दुख प्राप्त होगा। ठीक है? तो अब देखो, तो अब यह जो वेद है ये मंत्रात्मक ही नहीं, ब्राह्मणात्मक भी है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे खूब दर्शन का सिर फुटवल होती है। फिर जो वेद का हिस्सा है वो सिर्फ मंत्रात्मक हिस्से को नहीं, ब्राह्मणात्मक हिस्से को भी क्या माना गया है? वेद माना गया है। इसलिए दोनों ही कैसे है? अपौरुषेय है। मंत्र का हिस्सा भी कैसा है? अपौरुषेय। और ब्राह्मण का जो हिस्सा है वो भी कैसा है? अपौरुषेय। बोले ये आप क्यों कह रहे हैं? शंकराचार्य जी ने 2000 साल पहले ये भाष्य लिखा है। क्या लिखा है भाष्य में? कि ये जो वेद है, वेद ये कैसा है? मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद होता है। आर्य समाजियों ने क्या कर दिया? आर्य समाजी ने क्या कर दिया? मंत्रात्मक को मान लिया और ब्राह्मण भाग को क्या कर दिया? क्यों कर दिया भाई? बन गया। जब ये कहा गया कि जो वेद है वो मंत्र ब्राह्मणात्मक है, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया? अपनी सुविधा अनुसार मंत्र वाला जो कर्म वाला हिस्सा था उसको स्वीकार कर लिया, और जो ज्ञान वाला हिस्सा था उसको क्या कर दिया? ये आर्य समाज का था। स्पष्ट। लेकिन भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं? मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम। जो पूर्व मीमांसा का विषय है, हाँ, वो कैसा है? वो दोनों ही हिस्सा है। तो अब देखो, मैं इसको कंक्लूड करता हूं। कर्मकांड का परिणाम इतना ही है। कितना है? यह अभिमान। मेरे ख्याल से अब दिमाग में कूट के आपके भर गया होगा। एतावत ही, एतावत मतलब इतना ही। कितना ही? जीव भाव से लेकर विराट भाव तक की प्राप्ति ही कर्म मीमांसा का, हाँ, लक्ष्य है। अच्छा भाई, और इसी के साथ साथ श्रृंकाम चीमाम अनेक रूपाम ग्रहण, जब ये तुमको प्राप्त हो जाएगा तो इंद्र कैसे बना जावे ये भी इसमें इंक्लूड हो गया। गंधर्व की प्राप्ति कैसे होगी ये भी इसमें इंक्लूड हो गई। मिल गया? इंद्र, जो भी ये जो देवता लोग हैं, पितर आजानगज, ये जो देवता माने गए ना,
ये सबके सब इंद्र से लेकर गंधर्व तक कैसे बने, यह सब का सब विषय किस में आ गया? वो तो कितना बड़ा विषय आ गया। सोचो, तुम इंद्र बनना चाहो तो इंद्र बनने की भी तुमको यहाँ पर विधि बता दी गई। अच्छा, हो गया ये चीज, ये सबके दिमाग में स्पष्ट हो गया। अब ये अपने आप से जरा पढ़ो। एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु न आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम। बोले महाराज सब तो कवर हो गया विषय, क्या छूट गया? बोले छूट गया है। पूर्व मीमांसा में जो आत्म तत्व है वो छूट गया। ले, पूर्व मीमांसा में आत्म चैतन्य की बात कतई नहीं की गई है। देखो जी, क्यों नहीं की गई? ज्ञान कांड में जीवत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। जब जीवत्व को ही स्वीकार नहीं किया जाता, हाँ, तो ये अभिमान की बात कहां से करेंगे? बन गया। देखो, अब विषय बदला यहां से तुरंत, ये उपनिषद प्रारंभ हो जाता है। अभी तक तो जीवत्व भाव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। लेकिन वेद का जो ज्ञान का हिस्सा है वो कहता है मैं तो जीवत्व भाव को स्वीकार नहीं करता हूं, जीवत्व भाव तो है ही नहीं। तो जीवत्व ही नहीं है तो फिर ये अभिमान की बात तो सब व्यर्थ की बात है। देखो, बदला ना हिस्सा। अच्छा भाई, तो अब देखो प्रश्न आएगा, जीवत्व पर प्रश्न आएगा। देखो जी, अब ये किसको बता रहे हैं? अभी तक उसको बता रहे थे जिसको अभिमान पसंद था, जो संबोध्य था वो अब बदल गया। अभी तक बात उसकी की जा रही थी जिसको अभिमान पसंद था। अब किसको बता रहे हैं? अब जो जीवत्व भाव में स्थित नहीं रहना चाहता। ओ ऐसे भी लोग होते हैं? बोले हाँ, उन्हीं को ज्ञान का अधिकारी कहा गया। अब पकड़ में ना। अब वैराग्य भाव देखो, इसको वैराग्य कहते हैं कि मुझे इंद्र का पद भी अगर दिया जाए तो मुझे इंद्र का पद भी स्वीकार नहीं है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमोच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। मुझे इंद्र का निष्कंटक राज्य दिया जाए तो भी भगवान मुझे स्वीकार नहीं है। ये कौन कहता है? ये अर्जुन कहता है। इसका मतलब अर्जुन किसका अधिकारी हो गया? देखो, क्योंकि अर्जुन कहता है मुझे इंद्र गंधर्व किसी तरीके का कोई पद नहीं चाहिए। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इसका मतलब साधक के दो टाइप हो गए। एक ऐसा साधक है जो इन सब चीजों को चाहता है। जो इन चीजों को चाहता है बोले उसके लिए तो पूर्व मीमांसा है। जो इन चीजों को नहीं चाहता उसके लिए उत्तर मीमांसा है। तो मानो कि पूछा गया कि हे उत्तर मीमांसा के अधिकारी, तुमको इस पूर्व मीमांसा में क्या दोष दिखाई देता है? ठीक है, वो पूर्व मीमांसा का दो गुरु के शिष्य हुए और वो पूर्व मीमांसा का व्यक्ति उत्तर मीमांसा से ही पूछे, हे भाई उत्तर मीमांसा के व्यक्ति, तुमको इस पूर्व मीमांसा में क्या दोष दिखाई देता है? तो क्या कहोगे आप, क्या दोष दिखाई देता है? इन सभी में अनित्यता का दोष लगा हुआ है। वाह,
इन सभी में द्वंद्व का दोष लगा हुआ है। किसमें? जीव भाव से लेकर वैराट भाव तक की प्राप्ति अनित्य है। स्पष्ट हो गया? अनित्य है। अनित्य है मतलब क्या हो गया? जैसे ही आपके सत्कर्म समाप्त हुए तो आपको नीचे गिरा के रखा जाएगा। तो कौन सा दोष आ गया? अनित्यता का। ये तो द्वंद्वात्मक जीवन हो गया। तो वो उत्तर मीमांसा का अधिकारी कहता है कि मुझे इसमें यह दोष दिखाई देता है कि ये सब के सब कैसे हैं? अनित्य हैं। स्पष्ट हो गया? ये सब के सब कैसे हैं? तो इसलिए देखो भाष्य क्या लिखते हैं, न आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम अतः, इसलिए विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फल आदि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविक अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम। देखो यहां से कहां छलांग मार दो पता है? संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम ग्रंथ आरभ्यते। यहां पे आ जाओ, नीचे आ गए, एक पंक्ति जंप मार गए, मिल गया सबको? उत्तरः ग्रंथ आरभ्यते, ये जो बाद का इतना उपनिषद पड़ा है ये किसके लिए है? उत्तरः ग्रंथ आरभ्यते। अब जो बात कही जा रही है वो किस लिए कही जा रही है? निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति के लिए। बोले किसकी निवृत्ति के लिए? संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम। संसार निवृत्ति के लिए नहीं, सावधानी से। संसार हमारे लिए कोई दुखी बात नहीं है। पापौघ परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। भव में दुख का अनुसंधान मत करो। सावधानी दिखती है साधना पंचक में। ये भव में दोष का अनुसंधान मत करो, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। भव से मिलने वाले सुख में दोष का अनुसंधान करो। अंतर समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? संसार में दोष मत देखो, वो तो भगवान का स्वरूप है। संसार से जो तुमको सुख मिल रहा है ना, भव सुखे। देखो याद आता है ये क्या कहा गया इसमें साधना पंचक में? भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। भवस्य सुखः, संसार से मिलने वाला जो सुख है उस सुख में दोष का अनुसंधान करो। बोले उसमें उस भव से मिलने वाले सुख में क्या दोष है? अरे वो अनित्य है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो द्वंद्वात्मक है, चित्त की सत्व गुण का हरण कर लेता है। ये सब दोष किस में हो गए? भव से मिलने वाले सुख में। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, ना कि भव। यहां पे क्या बोलते हैं? उत्तरः ग्रंथ आरभ्यते। किसके लिए? निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति के लिए। किसकी निवृत्ति के लिए? संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम। छोटा छोटा वाक्य बना ला, इसको छोटा वाक्य बनाइए। संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम उत्तरः ग्रंथः आरभ्यते। मिल गया इतना? कितना मिला? संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम उत्तरः ग्रंथः आरभ्यते। उत्तर ग्रंथ क्यों आरंभ हो रहा है? संसार के बीज को निवृत्त करने के लिए। अब इस पर चर्चा महाराज
ये गंभीर चर्चा है, गूढ़ चर्चा है बड़ी। ये 2-3 पंक्तियां जो बीच में गई हैं, ये गूढ़ पंक्तियां, इसकी चर्चा करेंगे कल। 18वां अध्याय।